नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सृजन में। मैं रजनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ महादेवी वर्मा जी के सुप्रसिद्ध रेखाचित्र संग्रह पथ के साथी के कुछ विशिष्ट रेखाओं को लेकर। इस रेखाचित्र में महादेवी वर्मा जी के द्वारा 6 रेखाचित्रों के माध्यम से समकालीन 6 प्रमुख कवियों और लेखकों के विषय में लेखनी चलाई गई है, जिसमें उनका पहला रेखाचित्र संग्रह है मैथिली शरण गुप्त। तो हम क्रमवार इन 6 के 6 रेखाचित्रों के विषय में पढ़ेंगे। आज पहले दिन हम मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय यदि दिया जाए तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। प्रसिद्ध रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं साकेत, पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथवध, द्वापर, जय भारत इत्यादि। इनके जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के हैं, इनके साहित्यिक अवदान के विषय में अभी हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन पर जितनी ही बात की जाए शायद कम होगी। इनका जो रचना क्षेत्र है वो बड़ा ही विशाल है। आज हम केवल उस रेखा चित्र के विषय में बात करेंगे जो महादेवी जी द्वारा अपनी पुस्तक पथ के साथी में लिखा गया है। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी से महादेवी जी का परिचय किस प्रकार हुआ, उस विषय में महादेवी जी कहती हैं कि इसकी कोई निश्चित तिथि मुझे याद नहीं है। यह भी कि जितना दीर्घकालीन परिचय उनका गुप्त जी से है, उनकी रचनाओं से है, उतना उनसे नहीं है। अर्थात उनसे मिलने से पूर्व ही महादेवी जी इनकी रचनाओं को पढ़ती थी। तुकबंदी और समस्या पूर्ति महादेवी जी बाल्यावस्था में करती थी। ऐसे ही एक बार समस्या को संवैया रूप में उतारने के प्रयत्न में कई दिन बीत गए। उन्हीं दिनों सरस्वती पत्रिका और उसमें प्रकाशित गुप्त जी की रचनाओं से उनका नया नया परिचय हुआ था। बोलने की भाषा में कविता लिखने की सुविधा ने उन्हें खड़ी बोली की ओर आकर्षित किया। अतः समस्या पूर्ति के स्थान में अब वे विचित्र तुकबंदियाँ करने लगी। जो कुछ भी लिखती उसके अंत में अहो जैसा तुकांत रख उसे खड़ी बोली का जामा पहना देती। खड़ी बोली की तुकबंदी से जो महादेवी का परिचय हुआ, उसे ही वे गुप्त से परिचय मानती हैं। गुप्त जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी प्रतिष्ठा के ऊंचे पर्वत के चारों ओर अर्थ संकट की खाई गहरी होती जा रही थी। कहने का मतलब है वे ऊंचे कुल में जन्म तो हुए थे, लेकिन आर्थिक रूप से अब वह कुल काफ़ी कर्ज में डूब रहा था। बाह्य दर्शन से वे अत्यंत साधारण लगते थे, परंतु उनकी बधी दृष्टि और मुक्त हंसी ऐसी विशेषता थी जो उन्हें सबसे अलग करती थी। उनकी हंसी और दृष्टि उन्हें किसी के निकट अपरिचित नहीं रहने देती थी। कभी कभी तो उनका देखना और हंसना इस प्रकार चलता था कि दृष्टि हंसती सी लगती और हंसी से दृष्टि का आलोक बरसता जान पड़ता था। स्वभाव से बहुत प्यारे विनोदी स्वभाव के थे, लेकिन अगर अंतरतम से देखा जाए तो बड़े विवेकशील और गंभीर भी थे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो महादेवी जी ने इनके विषय में बताई है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि लोहे के एक सिरे को पानी में डुबो देने से और दूसरे सिरे को आग में डालने से उसके मध्य में सर्दी गर्मी का जो संतुलन उत्पन्न होता है, वैसे ही संतुलन गुप्त जी के व्यक्तित्व में था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, इनके व्यक्तित्व में गंभीरपन, चंचलता और ये सारी चीज़ें जो थी संतुलित थी, नपी तुली थी। यानी क्रोध भी आता था इन्हें और हंसमुख स्वभाव के भी थे। तो इस बड़ा ही सधा हुआ सा इनका व्यक्तित्व था।
परीक्षा में हथौड़े के नीचे अपनी प्रतिभा को गढ़ने के प्रयत्न में उन्होंने उसे चूर चूर नहीं होने दिया। शीघ्र ही शिक्षा संबंधी परीक्षाओं से मुक्ति पाकर अपने व्यक्तित्व को अपने संस्कार और वातावरण के अनुसार विकसित करने की सुविधा उन्होंने प्राप्त की। पर जीवन की पुस्तक के हर पृष्ठ को उन्होंने जिज्ञासु विद्यार्थी के समान पढ़ा और उसकी प्रत्येक परीक्षा में वैध उपायों से उत्तीर्ण होने का प्रयास किया। उनके दुखदायी तो महादेवी जी ने छोटे से उसमें बता दिया है कि क्या उनके साथ दिक्कतें थी। देखो उन्होंने बता दिया है कि 30 वर्ष की आयु, यानी केवल 30 वर्ष की आयु में ही उनके साथ क्या क्या हो चुका था। 30 वर्ष की आयु में वे 2 बार विधुर हो चुके थे। आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति क्या होगी, किस पीड़ा को उन्होंने इस समय पे झेला होगा। गुप्त जी भक्त भी थे और कवि भी थे। इसी विशेषता के कारण वे साहित्य में ऐसी कविताएं खोजते थे जो लोक हृदय में प्रतिष्ठा पा चुकी हो, परंतु उसमें हर चरित्र का नूतन निर्माण उनका अपना रहता था। उदाहरण के लिए वे रामायण को नहीं भूले, परंतु रामायणकार जिन्हें भूल गया था उन चरित्रों को उन्होंने अपने रंग से स्मरण किया। यहाँ पर लेखिका साकेत के बारे में बताना चाहती हैं, जिसमें साकेत में जो ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्होंने लक्ष्मण की पत्नी जिसको रामायण में रामायणकार भूल गए उसके विषय, उर्मिला के विषय में पूरा का पूरा एक ग्रंथ रच डाला है। स्वभाव से बड़े ही नर्म थे, सभी का ध्यान रखते थे, छोटे बड़े हर किसी से, और कई बार आर्थिक विषमताओं का उन्होंने सामना भी किया, जिनकी स्मृति मात्र से ही उनको बहुत पीड़ा भी होती थी, परंतु अपने स्वाभिमान को उन्होंने कभी आँच नहीं आने दी। अर्थदंभी के प्रति वे असहिष्णु थे, यानी जिन्हें धन का घमंड था उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। याचक की सहनशीलता का भी उनमें अभाव था, परंतु आत्मीय जनों के अनुरोध अस्वीकार करने की दृढ़ता का भी उनमें अभाव था। यानी अगर मान लीजिए कहीं किसी कवि सम्मेलन में जाना है, कुछ भी इस तरीके का है, अगर कोई इन्हें इसलिए बुलाता था स्वाभिमानवश